हेलो मेट्रो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ पोस्ट पार्टम केयर। सो हमें जब डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद पूरा अटेंशन जो है ना माँ से हटके बेबी की तरफ आ जाते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट पार्टम केयर एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिसमें हमें बात करना चाहिए, जो कि फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को आपको रखना है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना है, आपके डाइट का सब कुछ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज जो है ये वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी मेरी बेबी वो उठ गई है और आराम से फीड करके वो खेल रही है। कुछ भी और भी आपको कुछ और भी टॉपिक पे कुछ वीडियो जाननी हो तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूँगी। आप लोग उसके लिए ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जब डिलीवरी होती है, नो मैटर कि आपका सी सेक्शन हुआ है, आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, सारी मदर्स अपने आप में बहुत ग्रेट है। आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपको नॉर्मल करना है या फिर आपको सी सेक्शन करना है, वो आपकी गाइड आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन योर कंडीशन, कि आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन उस टाइम है, जो बेबी की कंडीशन है, उस पे जाके बहुत बार जो होता है वेट करते रहते हैं। बट अगर लेबर पेन फिर भी स्टार्ट नहीं होता है तो सी सेक्शन होता है, फिर जो भी डिफरेंट कंडीशन पे होते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जब बेबी हो गए है ना, तो माँ को क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको जो है माँ को डिलीवरी में ना पूरी बॉडी टूट जाती है, हर एक जगह लगता है कि दर्द हो रहा है। बहुत अच्छे से मसाज होता है, मसाज लेना चाहिए। मिनिमम 1 मंथ है। अगर अच्छे से आपको कोई है करने वाला तो आप 3 मंथ्स तो आप करवाओ, नहीं तो 1 मंथ तो करवाओ। उससे क्या होता है, जो भी उस टाइम बहुत हेवी ब्लीडिंग होते रहती है और जो भी अंदर वो जो है ना, वो आपको साफ़ होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उस टाइम वो मसाज से आपका पूरा अच्छे से जो भी जो भी अंदर में रह गए हैं ब्लड, जो भी निकलने हैं, वो सब अच्छे से निकल जाएंगे। प्लस आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपके मसल्स को बहुत रिलैक्स फील होगा। तो आपको तो फर्स्ट ये है कि आपको अच्छे से मसाज लेना है। अगर कोई नहीं है अवेलेबल, अगर कोई जापा या जो मसाज देती है वो नहीं हो पा रहा है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है ना, तो आप अपनी जो भी है, अगर आपके घर में मदर इन लॉ है, आपकी सास है, आपकी माँ है, तो आप उनको बोलो। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हस्बैंड को बोलो। उन्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, तो आप उनको दिखाओ। आप खुद से नहीं पॉसिबल है, खुद से उस टाइम ना नहीं हो पाता है खुद से। दूसरा कि स्टिचेस जो लगते हैं ना, स्टिचेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो जो है ना स्टिचेस उस पर प्रेशर पड़ के, उस पर जोर पड़ के टूट जाते हैं, वैसे हील होने में बहुत टाइम लगते हैं। तो आपको जो फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना है अपने बैठने की पोजीशन पे, कभी भी क्रिस क्रॉस करके पालती मार के नहीं बैठना है। उस पर हमेशा प्रेशर पड़ेगा और टूट जाएंगे। मैंने बहुत बार गलती की थी, क्योंकि बेबी ना रात में उठती थी तो उस टाइम वो रोती थी। फर्स्ट 3 मंथ मैंने आपको बताया कि बेबी बहुत रोती थी, रात में हमेशा गोद में ही सोती थी। थोड़ा सा भी अगर मैं इसे रख देती थी ना, उठ जाती थी। मैं रात भर इसे लेके चेयर पे बैठे रहती थी इसे गोद में ही सोना था, है ना। तो उस टाइम भी रोती थी, मैं फटाफट ले लेती थी झुक के, पैर मोड़ के। तो वो सब नहीं करने, उससे आपके स्टिचेज जो है ना जल्दी हील नहीं होंगे, उस टाइम ब्लीडिंग भी होती रहती है ना। तो ये सब मत करना, आप अच्छे से ध्यान देना। तीसरी चीज़ कि आपको अपने डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको बहुत अच्छे से, आप सबसे पहले आपको जो भी खाओ, ठंडी खाना आप नहीं खाओ, आप उससे थोड़ा सा गर्म करके खाना खाओ। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं खाओ, बट हाँ थोड़ा सा खाना हो गर्म खाओ। प्लस आप ना घी ज़रूर खाओ। ये मत सोचना है घी में खा रहे हो तो ये तो मोटा हो जाएगा। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद वैसे भी वेट बढ़ा रहता है, तो वेट लॉस करने की जगह आप मुझे बोल रहे हो घी खाने को, तो मैं तो और मोटी हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड अमाउंट में घी खाओ ना। जैसे आप दाल खा रहे हो तो उसमें घी डाल दो 1 चम्मच। अगर राइस गर्म खा रहे हो थोड़ा सा घी मिला लो। चपाती में थोड़ा घी मिला लो, तो उससे क्या होगा, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, वो आपको पता नहीं चलेगा बट वो हील करेगा। आप जो हो
सौंठ खाओ, सौंठ जिंजर के ड्राइड फॉर्म को सौंठ कहते हैं, अदरक के ड्राइड फॉर्म को। आप गोंद के लड्डू खाओ, गोंद में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है, तो आप खाओ। आयरन कैल्शियम ज़रूर लो। मिल्क लो, दाल लो, क्योंकि आप प्रोटीन खाओगे ना, प्रोटीन कैल्शियम जितना लोगे बेबी को ब्रेस्ट फीड करने में उतना आसानी होगा। और प्लस आपको अभी हील होते रहेगा। आप थोड़ा अपने आप को ना गर्म रखने की कोशिश करो खाना से, स्वेटर पहन के नहीं, है ना। तो आप अदरक खाओ, जैगरी लो। कच्चा अदरक नहीं, कि अदरक खाना है तो लो कच्चा अदरक खा लो, ऐसा नहीं, कच्चा अदरक नहीं खाया जाएगा, है ना। तो अदरक को घी में थोड़ा सा फ्राई करके फिर खाओ, जैगरी खाओ। और अगर नहीं हो रहा है ना तो आप क्या करो, जैसे मैंने किया था डिलीवरी के बाद, वो खाया था, थोड़ा सा जीरा, कलौंजी, अदरक, उसमें थोड़ा हल्दी और क्या कहते हैं शतावरी, ये सब मिला के सबको फुला दिया था। और उसके बाद ना उसको पीस के और उससे अच्छे से पका के, जब उसका थिक फॉर्म बन गया था, उसमें जैगरी मिला के और उसे 1-1 चम्मच खाती थी मैं। तो वो जो है उसमें बहुत सा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि आपके स्टिचेस को, आपके बैक पेन को बहुत ज़्यादा ठीक करने में मदद करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अगर अकेली है ना, आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, तो ये बैक पेन और ये बॉडी पेन आपको एक ही बार नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूर आराम करने की ज़रूरत होती है ना। सो ये तो हुआ कि आपको अपने आपको मसाज चाहिए, आपको अपने स्टिचेस पे ध्यान देना है, आपको डाइट पे ध्यान देने हैं। उसके बाद क्या होता है, बेबी का ध्यान है ना, पोस्टमार्टम क्या अपना तो आप करो, बेबी को भी अच्छे से रखना है ना। एक सारा ध्यान तो बेबी पे रहता है। बेबी को आप मेक श्योर कि उसे कम से कम 3 बार मसाज ज़रूर मिले, क्योंकि बेबी जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, और मसाज से ना उसके इस टाइम में बहुत जल्दी जल्दी बेबी के मसल्स ग्रो होंगे। आप अच्छे से मसाज दो। आपको नहीं आ रहा है तो आप सीख लो, क्योंकि नहीं आता है किसी को भी, है ना। फर्स्ट टाइम जो मॉम, उनको नहीं आता है, सीखना पड़ता है। आप खुद से सीखो, देखो सब कैसे कर रहे हैं। आपको नहीं है तो वीडियोज़ देखो, आप करो, तो ये सब होता है। नींद, मैं बोल रही हूँ कि नींद लेना चाहिए, बट नहीं हो पाता। अभी भी आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल, तो नींद, बट हाँ कोशिश, अगर घर में कुछ लोग अवेलेबल है तो आप कोशिश करो कि अगर आप रात में नहीं पूरी नींद, मेरे साथ क्या होता था, मैं कभी किसी के दिन मैं 10 मिनट भी मैं नहीं सो पाती थी, रात में पूरे दिन जगे रहना। तो ऐसा लगता था कि यार कोई ले ले बेबी को, कहे क्या कि यार तुम सो जाओ, 1 घंटे में पकड़ती हूँ। तो हाँ, घर में अब मेंबर्स है तो ये पॉसिबल है। आपको किसी को कहो कि आप था बेबी को पकड़ लो, मैं 1 घंटा सोती हूँ, उससे आप सोओगे नहीं। आप सोचो आपका सर दर्द हो रहा है, आप एक्सर्शन फील होता है ना, क्योंकि बहुत सा एनर्जी लगता है। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आप रात भर जग रहे हो, आपके स्टिचेस में पेन है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप आप फैमिली के साथ के सपोर्ट के साथ थोड़ा सा ये आसान हो जाता है। आपको लगता है कि घर में चलो मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरे सब लोग हैं, तो कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा ना तो अवेलेबल है घर फैमिली मेम्बर्स, या फिर कभी बेबी रोएगी ज़्यादा तो सब लोग हैं जो चुप करा देंगे, तो ये बहुत बड़ी तसल्ली होती है ना। उसके बाद आपको सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्टपार्टम केयर में, वो है अवॉइड मेंटल स्ट्रेस। उस टाइम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, उस टाइम इमोशनल भी आप बहुत हो गए। कभी कभी लगेगा मैं बहुत रो हूँ, या फिर कभी कभी लगेगा यार मैं बहुत अकेली हूँ, या फिर मतलब आप बोलोगे बस अब बहुत हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको लगता है यार कि मतलब सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी इतने ज़्यादा पेन से गुजर रही है, तो उस टाइम सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फिजिकल पेन जो होता है ना वो चला जाता है, बट आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना। मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी, मैं खुद भी ये सब पे ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी। मैं देखती थी क्या क्या खाना है, कैसे रहना है, योगा कैसे करना है। मैं जब 2-3 मंथ 6 मंथ्स के बाद मैं योगा करना भी स्टार्ट करती थी, तो मुझे ना थोड़ा सा मुझे हेल्प मिला इन सब से, क्योंकि मुझे पता था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सब बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता था इतना कि चलो ये सबको इतना होता होगा। बट हाँ होता है, भले ही कुछ लोग इस पर ध्यान दे नहीं दे, बट आप ना अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखो। अपना माइंड डाइवर्ट ही मत करो, ये सोचो ही मत क्या मैं अकेले हूँ या फिर कैसे मैनेज होगा। सब हो जाएगा। टाइम जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, आपको सब कुछ सिखा देता है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो
मैं बताती लिटरली मुझे ना कुछ भी नहीं आता था, ऐसा कुछ भी नहीं। और बट हाँ टाइम है, आप सीख लो कि आपको करना है तो आप जो है आप ऑब्वियसली आप करोगे। और एक मदर्स जो होती है, एक माँ जो होती है, उसे लगता है कि वो बेस्ट से बेस्ट दे अपने बेबी को। आपको लगेगा कि मैं मसाज कर रही तो मैं कौन सा ऑयल से करूँ जो उसको अच्छे से ना अच्छे उसके बोन्स को स्ट्रॉन्ग दे, मैं क्या और खाऊं जो उसको अच्छी अच्छी मिल्क के थ्रू उसको अच्छी न्यूट्रिशन मिले। तो आप खुद ये सब आप बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। स्टार्ट 1 मंथ 2 मंथ के बाद ना, 2 मंथ में नहीं, 1.5 मंथ 2 मंथ के बाद आप उस रूटीन में जब ढल जाओगे ना, तो आप खुद ही आप फिर धीरे धीरे फिर आप सही हो जाओगे। सही होना क्या मतलब, थोड़े से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। सो आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इमोशन हो रहा है, बहुत थकान हो रहा है, तो आपको अगर नींद आ रही है, मेरी बेबी रो रही, मैं थोड़ी देर में वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। आजकल रोल ओवर कर रही है ना, तो हमेशा उसको मन करता है कि रोल हो जाए। और हमेशा रात में भी वो उठ जाती है मिडनाइट में 3 बजे 2 बजे, और नींद में रहती है वो एकदम रोल करके ही हो जाती है और फिर रोने लगती है वो। तो अभी भी वो वही कर रही है। आपको लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, तो आपको आप जाके बोलो, सब आपके अपने ही है ना, आपको समझेंगे क्योंकि सब लोग इस फेज से गुजरते हैं। तो आप बोलो कि प्लीज़ थोड़ा सा बेबी को पकड़ लो, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, है ना। आपको ये मत सोचो कि यार मेरे को अपना नहाना है, ये करना है। थोड़ा सा मैसी मैसी भी है आपका रूम, घर थोड़ा सा बिखरा बिखरा भी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन अपने आप पे आप ध्यान देना। और अपने खाने पे ध्यान देना। और जो पोस्टपार्टम के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो होता है हेयर फॉल। मैं आफ्टर 2.5 मंथ्स डिलीवरी के, आफ्टर 2.5 मंथ 2 मंथ तक इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं थे। अभी मेरे बाल इतने गिर रहे, इतने गिर रहे हैं, ऐसे करने पे इतना ज़्यादा गिर रहा है। मैं वीडियो बना रही इसलिए मैंने बाल ओपन किया है, नहीं तो मैं ऐसे बना के रहती हूँ कि एक भी बाल जो है ना बेबी की आंखों में, बेबी के हाथ में नहीं जाए। हमेशा मैं उसको चेक करते रहती हूँ, हाथ किसके बाल तो नहीं फंसा ली है मेरा, क्योंकि वो ग्रैब करती है चीज़ों को, पकड़ती है, कस के बाल पकड़ती है मेरा। नींद में भी सोई रहती है ना, तो मेरी तरफ मुड़ के मैं हाथ में मेरे चिक्स को, मेरे नोज़ को, मेरे बाल को पकड़ते हैं। मैं एकदम लिटरली उसे अच्छे से टाई करके रखती हूँ कि मैं बाल उसके हाथ में नहीं जाए। सो आपको अच्छे से रहना है। आप योगा करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। जैसे ही आपका कुछ टाइम बीतेगा, जब आप थोड़ा सा वॉक कर पाओगे, थोड़ा सा स्टिचेस के पेन जब थोड़ा कम होंगे ना, तब एटलीस्ट योगा नहीं तब वॉक करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं हो रहा तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। बेबी रो रही है, बेबी को लेके ही मेडिटेशन करो। बेबी सो रही है, वहीं पे गोद में रहना चाह रही है, गोद में लेके करो। क्योंकि आपको एक रास्ता बनाना है अपने लिए। ये नहीं कि यार मैं बेबी में लगी हुई, मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। अपने खान पान पे, अपने न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। आप अपने अच्छे से जब कुछ दिन बाद जब बेबी का एक पैटर्न डेवलप करो कि वो सोना स्टार्ट करे। आपको थोड़ा मेहनत लगेगा उसके लिए, बट हाँ आप जब पैटर्न डेवलप हो जाएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा भी सोना कोशिश करो, आपको टाइम मिल रहा है तो आप सो जाओ और योगा करो। मेंटल स्ट्रेस में बिल्कुल मत आओ। मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस होता है इस टाइम में, ये नहीं बोलूँगी नहीं होता है, मुझे भी हुआ था। और मुझे किसी टाइम लगता था कि मैं बहुत रोऊं, और क्यों पता नहीं, बस मुझे लगता था मुझे रोना आ रहा है। लेकिन नहीं, मैं फिर उस टाइम ऐसा आता था ना, तो मैं कुछ वीडियो देख लेती थी, या फिर मैं बाहर चली जाती थी, सब लोगों के पास बैठ जाती थी, कुछ टीवी देख लेती थी। उस टाइम आप अपने माइंड को फ्री रखो ना यार, ये तो ब्लेसिंग्स है, ये सबके लाइफ में फेज आता है। आप अच्छे से रहो, सब हो जाएगा। मैंने बोला टाइम सबसे स्ट्रांग होता है, आपको सब कुछ सिखा देगा। मुझे एक इंसिडेंट इस पे याद आ रहा है। मेरी मम्मी 1.5 मंथ्स रही थी मेरे पास, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। मुझे लगता था यार कि मतलब मेरे पास कुछ इमरजेंसी आया रात को, बेबी बहुत रोई, तो चलो कोई तो है जो उस टाइम रहेगा। और फिर मतलब एक्सपीरियंस लोगों की उस टाइम ज़रूरत होती है। तो जब मम्मी जा रही थी, ऑब्वियसली मम्मी जॉब करती, तो उतने दिन तक कोई कैसे रहेगा। आप मदर्स हो, आपको लिटरली आपको ही देखना है अपनी बेबी को। तो ये बात हमेशा एक्सेप्ट कर लो ना। आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे यार कि मुझे ही देखना है, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, तो अगर थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल गया तो आप सब मैनेज हो जाएगा।
जैसे मेरी मम्मी जा रही थी ना, मैं तो बोली थी सब हो जाएगा, मम्मी बोली भी थी या दिक्कत होगा ना तुम आ जाना मेरे पास, आ जाना मेरे पास। मैं बोली थी हो जाएगा, हाँ देखते। अंदर से ना मेरी फटी पड़ी थी, मैं अंदर से मुझे लग रहा था यार मुझे कोई ऐसे करेगा ना, पकड़ेगा, मैं रो दूँगी। मुझे लगा था अब मैं कैसे संभालूँगी, मैं कैसे करूँगी। बेबी इतना रोती है, रवि का जॉब रहता है, चलो अगर मैं हेल्पर भी अगर रहता है तो फिर भी कैसे होगा, अकेले सब कुछ कैसे करूँगी। लेकिन मैं वो बस एक्सप्रेस नहीं की, मैं ये बात आज तक किसी को बोली भी नहीं। और बस मुझे लगता था कि मैं कैसे, जैसे जैसे टाइम बीता अब लगता है कि हाँ हो जाएगा। आपको बस पॉजिटिव रहना है, आपको आपको अच्छे से डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ना, कुछ भी हो तो आप डॉक्टर्स के पास तो जा ही सकते हो, मिडनाइट में भी जा सकते हो। आजकल हमेशा आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे पीडिया आप जा सकते हो। बस आप अच्छे से रहो, अपने आप पे ध्यान दो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव सोचना उतना निगेटिव चीज़ों को आने ही मत दो, अपने अंदर मत आने दो। इस टाइम स्ट्रेस तो लो ही मत। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, अगर लैक्टेटिंग मॉम हो, तो आप स्ट्रेस लोगे ना तो ये होता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो मिल्क प्रोड्यूस कम होना स्टार्ट होगा। आप खुश खुश रहो, अच्छे से रहो, बेबी का टाइम स्पेंड करो। अगर आपको मैंने तो सोच लिया था कि यार मुझे जब करना ही है तो मैं उदास हो गई कि मैं नींद आ रही है, ऐसा करके मैं क्यों करूँ, मैं खुश होकर बेबी के साथ मैं खुशी खुशी क्यों नहीं टाइम स्पेंड करूँ। अभी भी अगर जग जाती है रात को, ये मैं इसे लेकर अकेले रूम में सोती हूँ क्योंकि बहुत बार जगती है ना। और मुझे भी इसका सारा सामान लेकर सोना होता है। रवि का मॉर्निंग से ऑफिस रहता है तो मैं रवि दूसरे रूम में सोते हैं, मैं ही बोलती हूँ आप दूसरे रूम में सो, और मैं इसे रात में लेकर अकेले सोती हूँ क्योंकि अभी ना रोल करने लगी है पूरे बेड पे तो आपसे ज़्यादा बेड इसके लिए छोड़ना होता है। मैं एकदम साइड में सोई रहती हूँ, मैं एकदम मेरे बट लेके मैं साइड में सोई रहती हूँ, इसके ऊपर मुड़ के कि क्या कर रही है, तो देखते रहो। तो उठ जाती रात में ना, मैं इसके साथ अगर ऐसे खेलने का मन नींद नहीं आ रहा तो मैं भी खेलने लगती कि ठीक है, बस मेरी आँखें बंद रहती है नींद से, लेकिन मैं खेलती हूँ क्योंकि यही टाइम है ना। फिर कुछ कैसे बच्चे भी धीरे धीरे 6 मंथ 1 साल के हो जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। तो इस टाइम को एंजॉय कीजिए, बट अब साथ साथ अपने आप पे भी ध्यान रखिए। बस यही था मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर की हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। चलिए, मेरी बेबी बहुत रो रही है, अब उसे गोद में आना है, बहुत देर तक हो रहा है बेड में। मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।